नमस्ते। कई लोग एक ऐसा बिजनेस ढूंढते हैं जो स्टेबल हो, जिस पर सरकार का भरोसा हो और जो लंबे समय तक चले, है ना। अगर ऐसा ही कुछ मन में है तो पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी स्कीम एक बहुत ही शानदार मौका हो सकती है। तो चलिए आज इसी मौके को जरा और करीब से समझते हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ एक नौकरी ढूंढने जैसा नहीं है। ये सवाल है एक ऐसा बिजनेस खड़ा करने का जो आने वाले कई सालों तक एक स्टेबल इनकम दे सके। मतलब एक ऐसा काम जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं कि ये बिजनेस क्या है और क्या नहीं। देखिए, ये कोई पैसिव इनकम वाली स्कीम नहीं है कि पैसा लगाया और भूल गए। नहीं, ये एक एक्टिव सर्विस बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पर जो मेहनत और डिसिप्लिन लगेगी ना, वही सीधी सीधी कामयाबी में बदलेगी। तो आज के इस पूरे डिस्कशन में हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले ये एक स्टेबल मौका कैसे है, फिर इस फ्रेंचाइजी मॉडल को समझेंगे, कौन इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कैसे करना है, कमाई और ट्रेनिंग का क्या सीन है, और आखिर में हम देखेंगे कि ये बिजनेस किसके लिए सबसे सही रहेगा। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि ये एक स्टेबल बिजनेस का मौका क्यों है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत है सरकार का सपोर्ट, और यही चीज इसे बहुत ज्यादा भरोसेमंद बनाती है। पर सवाल ये उठता है कि सरकार को ये मॉडल लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसका मकसद ना बहुत सीधा और जरूरी है, डाक सेवाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। सोचिए, भारत में आज भी कितने ही ऐसे गांव और दूर दराज के इलाके हैं जहां एक पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस नहीं है। तो सरकार चाहती है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वही फ्रेंचाइजी लेकर अपने इलाके में ये सारी जरूरी सेवाएं पहुंचाएं। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल असल में है क्या और इसमें आखिर करना क्या होता है। देखिए, एक बात यहाँ पर गांठ बांधने वाली है। फ्रेंचाइजी लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई सरकारी कर्मचारी बन गया। नहीं, फ्रेंचाइजी होल्डर जो है वो पोस्ट ऑफिस विभाग का एक ऑथराइज्ड कमीशन बेस्ड पार्टनर होता है, जिसका काम होता है लोगों तक डाक सेवाओं को पहुंचाना। तो अब सवाल आता है कि क्या-क्या सर्विसेज ऑफर की जा सकती हैं। अरे बहुत कुछ है। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट की बुकिंग कर सकते हैं, स्टैम्प्स और स्टेशनरी बेच सकते हैं, मनी ऑर्डर की सर्विस दे सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर तो बिल, टैक्स और फाइन कलेक्शन का काम भी मिल सकता है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको कौन-कौन सी सर्विसेज मिलेंगी, ये आपके एरिया और डिपार्टमेंट के अप्रूवल पर डिपेंड करेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी ये फ्रेंचाइजी ले सकता है। चलिए अब जरा इसकी एलिजिबिलिटी यानी जरूरी शर्तों की चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। इसके लिए जो शर्तें हैं वो काफी सीधी सादी हैं। सबसे पहले तो भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की, इन्वेस्टमेंट यानी पैसा कितना लगेगा। तो देखिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मोटा मोटा 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। अब इसमें आपकी एक छोटी सी सिक्योरिटी डिपॉजिट, फर्नीचर और जो भी बेसिक इक्विपमेंट चाहिए वो सब शामिल है। और हाँ, ये लागत आपकी लोकेशन के हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। अप्लाई करने के लिए कुछ जरूरी कागजात भी तैयार रखने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स और हाँ, उस जगह का प्रूफ भी देना होगा जहां फ्रेंचाइजी खोलनी है। चलिए अब देखते हैं कि एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसा है। मतलब फॉर्म भरने से लेकर अप्रूवल मिलने तक क्या-क्या करना होता है। प्रोसेस देखा जाए तो काफी सीधा है। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां अपॉर्चुनिटी सेक्शन में फ्रेंचाइजी स्कीम ढूंढनी है। उसका जो पीडीएफ नोटिफिकेशन है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरकर सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर अपने सबसे पास वाले हेड पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना है, बस। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। फ्रेंचाइजी की मंजूरी तभी और सिर्फ तभी मिलती है जब पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को लगता है कि आपके इलाके में वाकई इसकी जरूरत है। मतलब ये पूरी तरह से डिमांड पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं भी जाकर इसे खोल ले। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसा। मतलब इस बिजनेस से कमाई कितनी हो सकती है और क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है। देखिए, कमाई की जो संभावना है ना, वो बहुत हद तक लोकेशन पर निर्भर करती है।
मिसाल के तौर पर अगर कोई छोटे से गांव में है जहां रोज की बुकिंग्स कम होती हैं, तो वहां महीने की शुरुआती कमाई 10 से 15,000 के बीच हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बिजी या सेमी अर्बन इलाके में है जहां रेगुलर स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, बिल कलेक्शन का काम ज्यादा होता है, तो वहां ये कमाई 25 से 40,000 रुपए तक भी जा सकती है। तो मतलब साफ है, इनकम कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है। ये पूरी तरह से लोकेशन, कस्टमर्स और की गई मेहनत पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा एफर्ट डाला जाएगा, कमाई भी उतनी ही बेहतर होगी। अच्छा, मान लीजिए कि एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, तो उसके बाद की जर्नी कैसी होती है? सबसे पहले एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपको 7 से 10 दिन की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने पर एक कानूनी लाइसेंस मिलता है और बस उसके बाद आप ऑफिशियल तौर पर अपनी सर्विसेज देना शुरू कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बिजनेस किसी के लिए सही है? देखिए, ये बिजनेस उन लोगों के लिए एक बेहतरीन फिट हो सकता है जो सरकार से जुड़ी किसी संस्था के साथ काम करना चाहते हैं, जो एक स्टेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस की तलाश में है। खासकर वो लोग जो किसी गांव या सेमी अर्बन इलाके में रहते हैं। ये एक सेफ, भरोसेमंद और रियलिस्टिक बिजनेस ऑप्शन है। लेकिन हाँ, इसमें रोज एक्टिवली शामिल होना पड़ेगा। तो आखिर में बस एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है, क्या अपने ही इलाके में अपने लोगों को एक जरूरी सर्विस देना सबसे भरोसेमंद बिजनेस का रूप ले सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।